इंग्लिश बाय जीपी सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हुए मैं जीपी पांडे आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस नई वीडियो में इंग्लिश ट्रांसलेशन से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी, रूल्स समझाए जाएंगे और यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के ग्रामर सेक्शन से स्टोरी ट्रांसलेशन आपको सिखाया जाने वाला है। और कुछ स्टोरीज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख पाएंगे। स्टोरी नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी स्टोरी नंबर 1 और 2 जो एक और वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है, उसे ज़रूर देख लें जिन्होंने नहीं देखा है, और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो बेहतर समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। तो मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। देखिए, जैसा मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताया समझाया है कि सेंटेंस जो लिखा होता है उसे सेम टू सेम ट्रांसलेशन न करें, बल्कि उसका सेंस समझ लें, तो आप बिल्कुल सही और करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे इंग्लिश में। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, इसका मतलब है कि मैं अपने गांव को बहुत पसंद करता हूँ। ऐसे जब इसको बोलेंगे तो सेंस तो वही रहेगा, आपको समझ में आएगा कि इसमें ता हूँ लगा है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे इजीली। वैसे आप मुझे की इंग्लिश लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको पता है पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है। हम लोग असर्टिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, यानी आई लाइक माई विलेज। आई लाइक माई विलेज वेरी मच, बहुत अधिक। आई लाइक माई विलेज वेरी मच। यहाँ के लोगों होना चाहिए, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। ओके, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, मतलब वो लोग फ्रेंडली रहते हैं, मित्रवत तरीके से रहते हैं। अपनापन का मतलब यही हुआ कि वो लोग मित्रवत तरीके से रहते हैं। तो पीपल हियर आर वेरी फ्रेंडली। पीपल हियर आर वेरी फ्रेंडली। यहाँ के लोग बहुत मित्रवत हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। इसके बाद है, मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं। मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं। तो जब कभी किसी स्थान की बात की जाती है, कोई स्थान पर किसी वस्तु व्यक्ति का परिचय कराया जाता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर है या था, तो इस कंडीशन में सेंटेंस की शुरुआत होती है देयर से, और उस देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता। उसे सेंटेंस की स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं। तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम देयर लगाने जा रहे हैं। देयर आर नो फैक्ट्रीज, मतलब कोई भी फैक्ट्री नहीं है। देयर आर नो फैक्ट्रीज। देयर आर नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज। देयर आर नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज। मेरे गांव में कोई भी कारखाने नहीं हैं, इसलिए यहां प्रदूषण भी नहीं है। सो मीन्स इसलिए। सो देयर इज, फिर से देयर किसी स्थान की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। सो देयर इज नो pollution here। देयर इज नो pollution here। यहाँ कोई pollution नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं।
तो बहुत याद आते हैं मतलब मैं मिस करता हूँ उनको। मुझे याद आते हैं यानी मैं मिस करता हूँ, आई मिस। किस चीज को मिस करते हैं? द टेम्पल, द टेम्पल ऑफ माई विलेज, द टेम्पल ऑफ माई विलेज। मैं अपने गांव के मंदिर को मिस करता हूं। और क्या मिस करते हैं? फल के बाग, फल के बाग को कहते हैं फ्रूट ऑर्चर्ड्स, ORCHARDS, ऑर्चर्ड्स, फ्रूट ऑर्चर्ड्स, फलों के बगीचे। यदि आपको ये नहीं सेम स्पेलिंग याद आ रही, नहीं मीनिंग पता है, तो आप यहाँ गार्डन भी लिख देंगे, तब भी आपको मार्क मिल जाएगा। आई मिस द टेम्पल ऑफ माई विलेज, फ्रूट ऑर्चर्ड्स, और हरे भरे खेत। हरे भरे खेत की इंग्लिश होती है लस ग्रीन फील्ड्स, LUSH, लस ग्रीन, हरे भरे, लस ग्रीन फील्ड्स। लस ग्रीन फील्ड्स, अ लॉट। अ लॉट का मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक याद आती है, बहुत याद आते हैं लिखा ना, इसलिए हम अ लॉट लिख देंगे। तो इस तरह से इस स्टोरी का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगली स्टोरी, अगली हिंदी स्टोरी को इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, समझते हैं अच्छी तरह से। आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो आज, आज के लिए टुडे, आज के लिए लगाएंगे टुडे। टुडे हमारे प्रधानाचार्य यानी अवर प्रिंसिपल, अवर प्रिंसिपल। हाँ स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रिंसिपल दो शब्द हैं। एक प्रिंसिपल का मीनिंग होता है प्रधानाचार्य, एक प्रिंसिपल का मीनिंग होता है प्रधानाचार्य। वो होता है PRINCIPAL, ये तो प्रधानाचार्य की मीनिंग है, ठीक है, ये तो है प्रधानाचार्य की मीनिंग। लेकिन सिद्धांत के लिए भी प्रिंसिपल शब्द होता है, स्पेलिंग में अंतर आ जाता है। PRINCIPLE, ये अगर स्पेलिंग है तो इसका मतलब है सिद्धांत। ओके, इसका मतलब सिद्धांत हो जाएगा। तो यहां पर प्रधानाचार्य शब्द की इंग्लिश लिखी हमने है, टुडे अवर प्रिंसिपल, आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। यहां पर अवकाश ग्रहण करने का मतलब है वो पूर्ण अवकाश ग्रहण करने से, कंप्लीटली, क्योंकि आगे लिखा हुआ है वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं। तो यहां पर इनके रिटायरमेंट की बात की जा रही है, सेंस लिया जा रहा है कि वो रिटायर हो रहे हैं। टुडे आवर प्रिंसिपल इज रिटायरिंग, रहे हैं लगाना ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब में ING लगाई जाती है, इज रिटायरिंग। इसके बाद वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं। तो करते रहे हैं यानी लगातार कार्य चलता आ रहा है, एक निर्धारित समय से वर्तमान तक कार्य का लगातार जारी होना पाया जाए, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे उसी नियम से। ही हैज बीन, ही हैज बीन और ING फॉर्म लगाएंगे। वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग। कॉलेज में काम करते रहे तो इन द कॉलेज, वर्किंग इन द कॉलेज। कब से? सिंस 1980। आप तो जानते हैं कि जब निश्चित समय दिया होता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो सिंस लगाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और अगर अनिश्चित समय हो तो फॉर लगाया जाता है। ठीक है, सिंस लगाया जाता है निश्चित समय के लिए, जब पॉइंट ऑफ टाइम यानी
समय का बिंदु दे रखा है, नाम दे रखा है, जैसे सोमवार से, 5 बजे से, 2003 से, जुलाई से, इस तरीके के शब्द दे रखे हैं तो उसमें सेंस लगेगा। और अगर ड्यूरेशन दे रखी है टाइम की, समय की अवधि, जैसे 5 मिनट से, 3 घंटे से, 6 दिन से, 7 महीने से, इस तरीके के अगर सेंटेंस हैं तो उनमें फॉर लगेगा। याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद लिखा है कि वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। फिर से वैसे ही सेंटेंस है, करते रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ही हैज बीन बिहेविंग, बिहेव मीन्स व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करते रहें तो बिहेविंग वेल, यानी अच्छा व्यवहार करते रहें। विद के साथ, किसके? ऑल द टीचर्स, सभी अध्यापकों के साथ, ऑल द टीचर्स। इसके बाद सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं। वेरी जी सेंटेंस, सभी विद्यार्थी यानी ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी सम्मान करते हैं। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना। उनका, रेस्पेक्ट हिम। और बहुत सम्मान करते हैं, लास्ट में हम बहुत की अंग्रेजी पहले भी लगाए थे, देखो अ लॉट, तो यहां भी लगा देते हैं, रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बहुत अधिक सम्मान करते हैं। तो इस तरह से इस हिंदी स्टोरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ बात आप नहीं समझ पाए हैं या कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप जैसे स्टूडेंट्स और भी जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, जिन्हें अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है, या उनको कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल पाया है जहां पर वो सही जानकारी प्राप्त कर सकें, आपको अगर ऐसा लगता है कि इन वीडियोस से उनका भी भला हो सकता है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।